सच ही कहा किसी ने, इस अफसोस के साथ मत जगो कि कल हम क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस विश्वास के साथ जगो कि कल आज हम क्या कर सकते हैं। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, शायद ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सके। गौतम बुद्ध जो थे, एक आश्रम में रहते थे अपने शिष्यों के साथ। वो जहाँ कहीं भी जाते थे, उनके साथ उनके सारे शिष्य जो है साथ चलते थे। एक दिन वो सुबह से उठे और उन्होंने अपने शिष्यों से बोला, आज मैं अकेले ही जा रहा हूँ भ्रमण के लिए। कई शिष्यों ने इस पे चिंता भी व्यक्त की और कहा कि नहीं, मैं आपके साथ चलूँगा। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। तुम सब यहीं आश्रम में रुको और यहाँ की देखभाल करो और मैं अकेले भ्रमण करके आता हूँ। वो अकेले ही एक गांव की तरफ चल पड़े। जब वो अपने शिष्यों के साथ निकलते थे तो सभी लोग उनको बड़ा सम्मान देते थे। लोग दूर से ही समझ जाते थे कि गौतम बुद्ध गुजर रहे हैं और उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हो जाया करती थी। आज चूंकि वो अकेले थे, कई लोग गांव के उन्हें पहचान रहे थे और बहुत सा एक ऐसे भी लोग थे, एक ऐसा भी वर्ग था जो उन्हें पहचान ही नहीं रहा था, क्योंकि लोग ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि गौतम बुद्ध आज अकेले यहाँ से गुजर रहे हैं। इसी तरीके से गुजरते गुजरते एक दो गांव पार करते करते वो एक जगह पहुंचे जहां बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। कई लोगों ने उन्हें पहचाना और कईयों ने तो उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और एक साधारण इंसान की तरह उन्होंने सोचा ये कोई साधु बाबा है जो गुजर रहे हैं। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उसी भीड़ में एक शराबी भी था जो कि बहुत ज़्यादा शराब के नशे में लग था और जोर जोर से लोगों को गालियां दे रहा था और बहुत ही अभद्र व्यवहार कर रहा था। गौतम बुद्ध भी वहां से गुजरे। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने गौतम बुद्ध को पहचाना और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आप यहाँ बैठें और थोड़ा सा समय हम लोगों के साथ भी व्यतीत करें। लेकिन गौतम बुद्ध मुस्कराए और आगे की तरफ चले। वो जिस घर के दरवाजे पे पहुंचे, वो एक शराबी का घर था जो कि अंदर काफ़ी उपद्रव कर रहा था। उसने जैसे ही गौतम बुद्ध को देखा और उसने बहुत ज़्यादा उनके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, उनको गालियां देना शुरू कर दिया और उनके साथ वो जितना भी अभद्र व्यवहार कर सकता था, जितनी गंदी गालियां दे सकता था, धक्का दे सकता, उसने सब कुछ किया। लेकिन गौतम बुद्ध ने इसका कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया और वो शांतिपूर्वक मुस्कराए उसकी बातों पे और आगे बढ़ दिए। वो एक जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वो क्या करता। वो व्यक्ति शराब के नशे में इतना धुत था कि उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किसके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है। बात चली गई। गौतम बुद्ध जो है वो वापस अपने आश्रम आके अपने कार्य में रत हो गए। जब दिन गुजरा और जब रात निकल गई, सुबह जब उस शराबी का नशा उतरा तो वो बूढ़े व्यक्ति जिन्होंने ये सब कुछ देखा था, जो उसके चश्मदीद गवाह थे, वो उसके पास गए और बोले, आज तुमने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है, ईश्वर तुम्हें इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। उसने बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो रात भर से अपने घर में ही था। तब उस जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने वो सारी घटना उसको बताई कि कल यहाँ पर गौतम बुद्ध आए थे और तुमने उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि शराब के नशे की हालत में मेरे से क्या गलती हो गई। वो ढूंढता हुआ गांव-गांव निकलता हुआ वहां पहुंचा और उसने देखा कि गौतम बुद्ध जो है वहां पे उसको दिखाई पड़े, अपने आश्रम में काम की रत में बैठे हुए थे। वो उनके पास गया और उसने कहा कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने कहा, किस बात की माफ़ी चाहते हैं आप? बोले, कल मैंने आपके साथ, मुझे बताया हमारे गांव के बुजुर्ग ने कि मैंने आपके साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर दिया। गौतम बुद्ध मुस्कराए और उन्होंने कहा, मुझे तो याद नहीं है। उसने कहा, क्या आपको याद नहीं मैंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया? सभी ने मुझे बताया। उन्होंने मुस्करा कर कहा कि जो रात चली गई वो बात भी चली गई, मैं आज में जीता हूँ। थी बहुत छोटी सी घटना गौतम बुद्ध की, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा गई। हम अपने जीवन में, हमारा आधा जो जीवन रहता है वो सिर्फ उन बातों को याद करके या उन बातों में इंडल्ज होके या किसी की बुराई में लिप्त होके कि ऐसा हुआ था अब मैं भी ऐसा करूँगा, हम अपना जीवन यूं ही गुजार देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हम इस
छोटी सी घटना से अपने जीवन में सीखें कि जो बात हो गई, जो रात हो गई, जो हमारे साथ जो चीज़ बीत चुकी है, उसको भूल के हम आगे की शुरुआत करें, तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और हमारे जीवन से विवाद जो है वो लगभग दूर हो जाएंगे। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।